पहला क्वेश्चन है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? ए ब्राज़ील, बी मैक्सिको, सी इटली या डी पेरू। तो सबसे बड़ी ये जो मूर्ति है ये ब्राज़ील में है और इसकी ऊंचाई 105 फीट है। नेक्स्ट, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भरतनाट्यम। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? इस पोशाक को हम लोग क्या कहते हैं? ए चादर, बी लंगा, सी सरोंग या डी किमीनो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी किमीनो। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? पेरिस, वाशिंगटन, जिनेवा या न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क के लिबर्टी द्वीप पर है। ये न्यूयॉर्क के लिबर्टी द्वीप पर है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? उदयपुर मेला, कुंभ मेला, थार मेला या पुष्कर मेला। तो ये जो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार है ये पुष्कर मेला का हिस्सा है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब है अजीम प्रेमजी, N.R. नारायण मूर्ति, प्रवीण महापात्रा या राजीव सीकरी। तो इसका आंसर है N.R. नारायण मूर्ति। नेक्स्ट, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? एयर समिट, रिसोर्स समिट, अर्थ समिट या वाटर समिट। तो इसका आंसर है सी, अर्थ समिट। इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं या रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। नेक्स्ट, रामचंद्र नारायण द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप या गोस्वामी तुलसीदास। तो इसका आंसर है कवि प्रदीप। कवि प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की रचना की थी। कवि प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की रचना की थी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप के रास्ते के मार्ग वास्को डी गामा, अनुमंड सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या जिम कार्बेट। तो इसका आंसर है वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप जो है वो भारत से होते हुए ये अमेरिका तक जाने का रास्ता है। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर सही है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर सही है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय विजन दिवस 5 अक्टूबर ये गलत है, ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? RBI, SBI, ICIC या PNB। तो इसका आंसर हो जाएगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन। तो ये फुटबॉल से संबंधित है और इसे फीफा संतोष ट्रॉफी भी कहते हैं। इस ट्रॉफी को फीफा संतोष ट्रॉफी भी कहते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी? BS रमा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुषमा स्वराज या अमृता प्रीतम। तो इसका आंसर है स्नेहलता श्रीवास्तव, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव। GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद? हैदराबाद हलीम, अल्फांसो आम, मगही पान या दार्जिलिंग की चाय। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, दार्जिलिंग की चाय जो है वो पहला भारतीय उत्पाद है GI टैग वाला। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न दिया गया था। सन 1966 से पहले
मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया जाता था। मरणोपरांत भारत रत्न का स्टार्टिंग जो है वो 1966 से हुआ। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर या स्वामी नारायण। इसका आंसर है बी, श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग एक गैर सरकारी संगठन है। आर्ट ऑफ लिविंग एक गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट, MICI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये इसका MICI का फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICI जो है वो चेक बुक पर लिखे हुए अंक को या लिखे हुए अक्षरों को रीड करता है। नेक्स्ट, बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितना ऊंचा होता है? 5 फीट, 5.1 फीट, 5.5 फीट या 4.8 फीट। तो इसका आंसर है 5 फीट। केंद्र पे इसकी ऊंचाई होती है 5 फीट और किनारे पे इसकी ऊंचाई होती है 5.1 फीट। नेक्स्ट, RBI के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है? रॉयल बंगाल टाइगर, लायन, एलिफेंट या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावे एक पेड़ के पत्ते का भी चित्र है और ये पेड़ का पत्ता जो है वो ताड़ का पेड़ है। यानी RBI के लोगों में ताड़ के पत्ते और रॉयल बंगाल टाइगर यानी कि बाघ का चित्रण है। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वातावरण, सिनेमा, नृत्य या दवा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से जुड़ा हुआ है और ये आपका पुरस्कार है। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो या रेम्बार्ट। तो लास्ट सपर जो है ये लियोनार्डो दा विंची है और ये इसका चित्र है। इसमें यीशु और उनके अनुयायियों के बीच अंतिम रात्रि भोज को दर्शाया गया है। इसका आकार 15 फीट बाई 29 फीट का है। यह चित्रकारी मिलान शहर में कॉन्वेंट ऑफ मारिया डेले ग्राजी की दीवार पर टंगी हुई है और ये चित्रकारी अभी भी वहाँ है। नेक्स्ट, डाओचेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? थाईलैंड, फिलीपींस, चीन या तिब्बत। तो इसका आंसर है तिब्बत। ये एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा सिविल हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डा का एकल एक रनवे है और एक ही रनवे इसके पास है जिसकी लंबाई 4200 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर है। नेक्स्ट, CTBT कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? 1994, 1996, 1998 या 2004। तो इसका आंसर है 1996 और ये हुआ था 24 सितंबर 1996 को। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? लाल त्रिकोण परिवार नियोजन सही है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा, यातायात को रोकने का चिन्ह, ये भी सही है। हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल, ये भी सही है। इसका आंसर है डी, इसमें सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? पुणे, दिल्ली, महू या देहरादून। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी महाराष्ट्र के पुणे के खड़कवासला में स्थित है। सेवा परमो धर्म, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको हम लोग शॉर्ट में NDA भी बोलते हैं। ये सेवा परमो धर्म NDA का टैगलाइन है। नेक्स्ट, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, ऑर्थ्रोलॉजी या क्रोनोलॉजी। तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी रंगों का अध्ययन है। ऑर्थोलॉजी हड्डी के जोड़ों का अध्ययन है। और नेक्स्ट, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? काठमांडू, मक्का, बैथलेहम, इफेसस इत्यादि। तो इस डायना मंदिर का जो है वो इफेसस में प्रसिद्ध है और ये इफेसस कहाँ है? ग्रीस में। ये मूर्ति जो है 105 फीट की है।
नेक्स्ट, मैटूर परियोजना किस नदी पर है? ए पेरियार नदी, बी भवानी नदी, सी कावेरी नदी या डी कृष्णा नदी। तो मैटूर परियोजना जो है वो कावेरी नदी में है और ये तमिलनाडु राज्य में है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। नेक्स्ट, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? जुबिलैंट युद्ध, एच.एन. बहुगुणा, बाबा आमटे या मोतीलाल नेहरू। तो आनंद वन की स्थापना जो है ये बाबा आमटे ने की थी। ये आपका है आनंद मठ। ये आनंद मठ की स्थापना 1949 में महाराष्ट्र में हुई थी और यह एक आश्रम है जहां विकलांग और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1748, 1764, 1784, 1861। तो इसका आंसर है 1784। ये है मेरा एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को कोलकाता के फोर्ट विलियम में हुई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश वकील सर विलियम जोन्स ने की थी। इस सोसाइटी में करीब 1,75,000 किताबें हैं। इस सोसाइटी में 1,75,000 किताबें हैं। नेक्स्ट, 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी अमेरिका। तो 5G का शुरुआत सबसे पहले किया था दक्षिण कोरिया ने। ये किया था अप्रैल 2019 को किया था। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? फिराक गोरखपुरी, विष्णु डे, वेंकटेश अय्यर या पन्नालाल पटेल। तो गुल ए नगमा के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। इनका पूरा नाम रघुपति सहाय है। इनका पूरा नाम रघुपति सहाय है और इनका ये गोरखपुर के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम में गोरखपुरी लगा हुआ है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? गुजरात, केरल, बिहार या नागालैंड। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात जो है वो शराबबंदी का लागू करने वाला पहला राज्य है। इसमें शराबबंदी जो लागू हुई थी वो 1 मई 1960 को हुई थी और इसी दिन गुजरात जो है वो बॉम्बे से अलग हुआ था। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी या लक्षद्वीप। तो इसका आंसर है निकोबार द्वीप समूह। सोम्पेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि जिसका शॉर्ट में स्टार्ट किनके बीच संधि है? चीन जापान, यूएसए व रूस, यूएसए व सोवियत संघ, चीन भारत यूएसए व रूस। तो इसका आंसर है यूएसए और सोवियत संघ यानी अमेरिका और सोवियत संघ। 1991 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था जो कि एक द्विपक्षीय हथियार नियंत्रण संधि है जो अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच हुआ था। पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा या ललिता बाबर। तो इसका आंसर है सी पीटी उषा। पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? ये लोसुंग त्यौहार है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो लोसुंग त्यौहार जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? ताराचंद, नेकचंद, हिमांशु पारिक या कमल सागर। तो इसका आंसर है नेकचंद। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण जो है वो नेकचंद ने किया था। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? असम, तमिलनाडु, गुजरात या
मणिपुर। तो संगाई महोत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी 2 टीमों ने आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने संयुक्त अमेरिका और कनाडा ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। यह मैच 1844 में कब हुआ था? 1844 में। यह मैच 1844 में न्यूयॉर्क के न्यूजीलैंड के ब्लूमिंगडेल पार्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब के मैदान में खेला गया था। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? एयर समिट, रिसोर्स समिट, अर्थ समिट या वाटर समिट? तो इसका आंसर है सी, अर्थ समिट। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी कहते हैं। यह सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप या गोस्वामी तुलसीदास? तो इसका आंसर है कवि प्रदीप। कवि प्रदीप के द्वारा ऐ मेरे वतन के लोगों गाना जो कि सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अनुमंड सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या जिम कॉर्बेट? तो इसका आंसर है वास्को डी गामा और यह रूट जो है भारत से यूरोप के लिए खोजा गया था। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? आरबीआई, एसबीआई, आईसीएससी या पीएनबी? तो बैंकिंग ओम्बड्समेंट या बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। बैंकिंग ओम्बड्समेंट जो था 1995 में लागू किया गया था और यह जो है वो ग्राहकों की शिकायतों को सुनने के लिए सबसे तेज और सबसे सस्ता मंच है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर या स्वामी नारायण? तो इसका आंसर है बी, श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर ने एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी शैक्षणिक और मानवीय संगठन के रूप में इसकी स्थापना की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव, सुमा सिसूर, सूरज लता देवी या ज्योति रंधावा? तो इसका आंसर है ए, संतोष यादव। और ये कब कब गई थी? तो ये पहली बार गई थी 1992 में और दूसरी बार गई थी 1993 में। क्वांटो मैदान किस देश में है? मैप से आप लोग को अंदाज़ा लगा लेंगे। चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड या जापान? तो क्वांटो मैदान जो है वो जापान में है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी क्वांटो मैदान में स्थित है। गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? वर्ल्ड मैप में ये रहा आपका गुआम द्वीप। फ्रांस, अमेरिका, डेनमार्क और कनाडा? तो गुआम द्वीप पर अभी अमेरिका का प्रशासनिक अधिकार है। गुआम द्वीप की राजधानी हगातना है और इसका पूर्व का नाम अगांतेया है। इसकी पूर्व का नाम अगांतेया है। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? चाक्यानतुल, ओटंतुल, कुडियाट्टम या मोहिनीअट्टम? तो गरीबों का कथकली जो है ओटंतुल को कहा जाता है और यह जो नृत्य है वह केरल में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? 2000, 2001, 2002 या 2003? तो इसका आंसर है 2000। बीएसएनएल की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी और बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत
संचार निगम लिमिटेड। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? काउंट बिस्मार्क, हिटलर, कार्ल मार्क्स या मोल्टेन? तो इसका आंसर हो जाएगा काउंट बिस्मार्क। काउंट बिस्मार्क ने ब्लड और आयरन की नीति दी थी। ब्लड और आयरन की नीति दी थी। और भारत में बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका मकाक बंदर है। सिलिकॉन वैली, शांत घाटी, मेडागास्कर या अटलांटिक? तो लंबी पूंछ वाले जो बंदर है वो शांत घाटी में पाए जाते हैं। ये देखिए इसका दाढ़ी है, तो इसको दाढ़ी वाले बंदर भी कहा जाता है। शेर की तरह इसके गर्दन पर बहुत लंबे लंबे बाल और एक लंबी पूंछ होती है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार की मूंगे द्वीप कौन सी है? अंडमान निकोबार, मालदीव, लक्षद्वीप या श्रीलंका? तो घोड़े के नाल जैसा और मूंगे का द्वीप जो है वो हमारा लक्षद्वीप है। सितान वसल गुफा चित्रकलाएं कहाँ स्थित हैं? ए तमिलनाडु, बी केरल और डी तमिलनाडु। तो ये जो गुफा चित्रकला हैं ये तमिलनाडु में स्थित है। ये देखिए आपका ये गुफा चित्र है जो सितान वसल है और इस गुफा पर जैन धर्म से संबंधित चित्र है। इस गुफा पर जैन धर्म से संबंधित चित्र है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? टेम्पल्टन पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, गोल्डन वियर पुरस्कार या ग्लोबल 500 पुरस्कार? तो इसका आंसर है टेम्पल्टन पुरस्कार। यह पुरस्कार ब्रिटिश उद्योगपति जॉन टेम्पल्टन के नाम पर दिया जाता है। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां पर सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है? बोम जीसस का बसिलिका, हमारी माउंट लेडी, यीशु का पवित्र हृदय या सेंट मेरी बसिलिका? तो इसका आंसर है बोम जीसस का बसिलिका। और इनका जो पार्थिव शरीर है वो 450 सालों से यहाँ रखा हुआ है। कन्फ्यूशियस कौन था? तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, एक चीनी दार्शनिक, चीन में वसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार या कोरियाई सामंत? तो ये जो है वो एक चीन का दार्शनिक था। ये चीन के दार्शनिक होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ और शिक्षक भी था। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? ये आपका गोल्डन रॉक पैगोडा है चीन, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका या चीन? तो इसका आंसर है आपका म्यांमार। गोल्डन रॉक पैगोडा जो है वो म्यांमार में है और ये गोल्डन रॉक पैगोडा ये बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है। किसका तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म का। और यहाँ पे एक 24 फीट ऊंचा शिवालय है जो एक प्रतिष्ठित सोने की चट्टान पर रखा गया है। और यह चट्टान सोने के दिखने का कारण यह है कि इस पे सोने की पत्तियों का लेप चिपकाया गया है या सोने की पत्तियों को चिपकाया गया है। इसी वजह से इसका नाम गोल्डन रॉक पैगोडा है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है कंक्रीट, मिट्टी, घास या कारपेट? तो इसका आंसर है कंक्रीट। हार्ड कोर्ट जो होता है वो कंक्रीट का बना होता है। इसमें डामर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं सतीश वर्मा, मिहिर बोस, विल क्लिंटन या रामचंद्र गुहा? तो इसका आंसर है सतीश वर्मा। पाकिस्तान की कौन सी दो टीमों ने अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत? तो सबसे पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में खेला गया था। यह मैच 1844 में न्यूयॉर्क के न्यूजीलैंड के ब्लूमिंगडेल पार्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब के मैदान में खेला गया था। सदी नृत्य किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम? तो इसका आंसर है भरतनाट्यम। सदी जो है भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है।
इसे पहले दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? चादर, लंगा, सरोंग या किमोनो? तो जापान का राष्ट्रीय पोशाक जो है वो किमोनो है और ये हमारा किमोनो ड्रेस है। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन, जिनेवा या न्यूयॉर्क? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 93 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के दौरान फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठबंधन के यादगार के रूप में अमेरिका को फ्रांसीसी लोगों द्वारा उपहार दिया गया था। इस तांबे की मूर्ति का अनावरण 28 अक्टूबर 1886 को हुआ। यह मूर्ति जो है वो तांबे की है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? उदयपुर मेला, कुंभ मेला, थार मेला या पुष्कर मेला? तो ऊँट का जो व्यापार है वो है पुष्कर मेला। इस मेले में ऊँटों की खरीद बिक्री की जाती है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? अजीम प्रेमजी, एन.आर. नारायण मूर्ति, प्रवीण महापात्रा या राजीव सीकरी? तो इसका आंसर है एन.आर. नारायण मूर्ति। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है? ब्राज़ील, मेक्सिको, इटली या पेरू? तो ये मूर्ति जो है वो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 105 फीट है। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है पेरिस, लियोन, लंदन या न्यूयॉर्क? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो लियोन में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका गठन 1923 में हुआ था और यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में हुआ और 1956 में इसे इंटरपोल कहना शुरू हुआ। भारत 1946 में इसका सदस्य बना और इसमें अभी तक सदस्यों की संख्या जो है वो 194 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको आप लोग याद रखिए। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? 24 सक्सेस ड्राइव, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 7 लोक कल्याण मार्ग या रेड कोर्स? तो इसका आंसर है सी, 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री का निवास स्थान है और इसे पहले पंचवटी कहा जाता है या इसका आधिकारिक नाम पंचवटी है। पहले इसे 7 रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराणा फतेह सिंह, महाराणा उम्मेद सिंह, महाराजा मानसिंह द्वितीय या महाराजा गंगा सिंह? तो इसका आंसर है महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी के लिए, नाभिकीय ऊर्जा के लिए, लेजर भौतिकी के लिए या अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के लिए? तो इसका आंसर है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है होमी भाभा पुरस्कार। होमी भाभा पुरस्कार। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, ये पूरी तरह सही है। बंगाला महोत्सव मेघालय, ये भी सही है। चिरियांगा महोत्सव मणिपुर, ये भी सही है। खर्ची पूजा असम, ये गलत है। इसका आंसर होगा त्रिपुरा। खर्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था देविका रानी रोरिक, वी.एन. सरकार, पृथ्वीराज कपूर या पंकज मलिक? तो इसका आंसर है देविका रानी रोरिक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा जगत में किसी भी व्यक्ति के आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसे 1969 में स्टार्ट किया गया था और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। ये आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991, 1993, 1995 या 1996? तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। यह पुरस्कार महात्मा गांधी की याद में दिया जाता है
और इसमें पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सर सी.डी. देशमुख, सर बंगाल रामाराव, सर जेम्स टेयर या सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सी.डी. देशमुख। और ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, बट ये भारतीय नहीं थे। तो इनका भारतीय गवर्नर जो थे वो पहले थे सर सी.डी. देशमुख। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे या गोपालपुर। तो मंगलयान जो है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में है। मंगलयान का दूसरा नाम मार्स ऑर्बिट मिशन था, MOM। इसे 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा PSLV C-25 यान द्वारा भेजा गया था। गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार किसे दिया जाता है? केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, व्यक्तियों और संस्थाओं को या संस्थानों के समूह को? तो गांधी शांति पुरस्कार जो है व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। यह महात्मा गांधी की याद में दिया जाता है और इसकी राशि 1 करोड़ रुपए है। ये लोग पीछे भी देख चुके हैं। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और तकनीक, साहित्य, जनजातीय कला शैली या भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो शांति भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, बिहार में प्रचलित लोक कला या शहद निकालने की कला। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में प्रचलित लोक कला। ये आपका मधुबनी पेंटिंग है। एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1951, 1950, 1953 या 1949। तो एशियाई खेल का आरंभ जो था वो 1951 में हुआ था दिल्ली से। इसका उद्घाटन 1951 में नई दिल्ली में किया गया। इसे 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और यह ओलंपिक के बाद दूसरी सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। तो ये हम